पहेली जिसने सदियों से इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और कहानीकारों सबको अपनी तरफ खींचा है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम कहें कि इस पहेली को सुलझाने की चाबी अब हमारे हाथ लग गई है, और ये चाबी कहीं और से नहीं बल्कि सीधे स्पेस से एक लेजर की किरण की शक्ल में आई है। तो आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर सीधा समंदर की गहराइयों तक ले जाएगा, और हम मिलके इस प्राचीन कमाल की संरचना के कुछ राज खोलने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, सीधे समंदर में गोता लगाने से पहले थोड़ा इस भूवैज्ञानिक अजूबे को समझ लेते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई चट्टानों का ढेर नहीं है। ये असल में करीब 30 किलोमीटर लंबा एक कुदरती पुल है। मतलब जमीन की एक पतली सी पट्टी, जिसे जियोलॉजी की भाषा में इस्थमस कहते हैं, जो दो बड़े जमीनी हिस्सों को, यहां भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। और एक दिलचस्प बात और है, वो है इसकी दोहरी पहचान। एक तरफ रामायण के संदर्भ में इसे सदियों से राम सेतु के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ जब 18वीं सदी के नक्शे बने तो उनमें से एडम ब्रिज का नाम दिया गया। तो ये दो नाम ये इसकी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प और जटिल बनाते हैं। अच्छा, तो ये बना किस चीज से है? देखिए, पानी के नीचे ये एक जीती जागती दुनिया है। यहाँ रेत के टीले हैं जो समंदर की लहरों के साथ अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। कहीं कहीं मूंगे हैं जिनमें जीवन भरा है, और चूना पत्थर की परतें हैं जिनके अंदर न जाने कितने हजारों साल का इतिहास दबा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये जगह इतनी ज्यादा दिलचस्प है तो हम इसके बारे में इतना कम जानते क्यों हैं? इसका जवाब भी उतना ही पेचीदा है जितना कि ये ब्रिज खुद। जरा सोचिए, आप किसी उथले, थोड़े गंदे से पानी में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुराने तरीके थे ना मैपिंग के, जैसे कि सोनार, वो यहां आकर फेल हो जाते हैं। और स्पेस से जो पुरानी तस्वीरें हमें मिलती थीं, अरे वो तो इतनी धुंधली और लो रेजोल्यूशन थीं, मानो कोई पुराना पिक्सेलेटेड वीडियो गेम चल रहा हो। कुछ साफ दिखता ही नहीं था। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है, और इस कहानी का हीरो एक ऐसी जगह से आया है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, स्पेस से। तो मिलिए ICSI-2 से। ये नासा का एक कमाल का सैटेलाइट है। अब मजे की बात यह है कि इसे बनाया तो गया था पृथ्वी पर बर्फ की मोटी चादरों को नापने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट को जल्दी पता चला कि इसकी लेजर वाली नजर में कुछ छिपी हुई सुपर पावर्स भी हैं। इसका जो सिस्टम है ना, एटलस, वो एक सुपर हीरो की तरह है। सोचिए, एक सेकंड में 10,000 लेजर पल्स जो पानी के आर पार जाकर सीधे समंदर के तल का नक्शा बना सकती हैं। ये काम कैसे करता है? समझिए कि ये एक सुपर सटीक स्टॉपवॉच इस्तेमाल कर रहा है। एटलस बस ये नापता है कि लेजर की किरण को सतह से समंदर के तल तक जाने और वापस आने में कितना टाइम लगा, और इसी टाइम से वो पानी की गहराई का एकदम सटीक हिसाब लगा लेता है ना कमाल की बात? ठीक है, तो सैटेलाइट ने अपना काम कर दिया, लेकिन रोशनी के इन अरबों छोटे छोटे कणों यानी फोटॉन्स को एक असली नक्शे में कैसे बदला जाए? असली जादू तो यहीं से शुरू होता है। सिर्फ एडम ब्रिज वाले एरिया से ही ICSat-2 ने लगभग 2 लाख डेटा पॉइंट्स जमा किए। मतलब 2 लाख जियोलोकेटेड फोटॉन्स। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल डिजिटल पहेली को सुलझाने बैठे हों। लेकिन देखिए, सारा डेटा काम का नहीं होता, इसमें बहुत सारा नॉइज भी होता है। तो रिसर्चर्स को सबसे सटीक नतीजे पाने के लिए इस शोर को फिल्टर करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने एक होशियारी की। उन्होंने सिर्फ रात के समय और जब पानी बिल्कुल साफ था तब इकट्ठा किए गए डेटा का ही इस्तेमाल किया। और इस सारी मेहनत, इस सारी डेटा प्रोसेसिंग के बाद, दशकों के धुंधले अंदाजों के बाद, आखिरकार एडम ब्रिज की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। याद है, हमने बात की थी पुरानी पिक्सेलेटेड तस्वीरों की। दशकों तक हमारे पास बस वही था, एक धुंधली सपाट सी इमेज जो पूरी कहानी तो बिल्कुल नहीं बताती थी अब तक। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, और ये फर्क वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ है वो पुराना धुंधला नक्शा, और दूसरी तरफ है ये नया 10 मीटर रेजोल्यूशन वाला मॉडल। फर्क इतना है जैसे आप किसी पुरानी दानेदार तस्वीर की तुलना सीधे एक हाई डेफिनेशन 4K वीडियो से कर रहे हों। तो इस नए साफ सुथरे नक्शे का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी समझ का एक बिल्कुल नया चैप्टर खोलता है। पहली बार हम वो चीजें देख पा रहे हैं जो अब तक हमारी नजरों से छिपी हुई थीं। पतले पतले चैनल्स, पानी के नीचे बनी चट्टानों की लकीरें, और एक ऐसी जटिल बनावट जो हमें ये बताती है कि ये संरचना हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है।
जैसा कि इस पर काम करने वाले रिसर्चर्स खुद कहते हैं, ये नया डेटा हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि एडम ब्रिज आज कैसा दिखता है, बल्कि ये हमें ये समझने में भी मदद करता है कि ये बना कैसे होगा और समय के साथ इसमें क्या-क्या बदलाव आए हैं। तो ICSat-2 ने हमें एडम्स ब्रिज को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने का मौका दिया, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे और कितने प्राचीन रहस्य हैं जो अब तक हमारी पहुंच से दूर थे और अब शायद अंतरिक्ष से इसी तरह की टेक्नोलॉजी से सुलझाए जाने का इंतजार कर रहे हैं।